भगवान की वंदना कैसे की जाती है। अगर आप मूर्ति पूजन करते हैं, जैसे आपके यहाँ लड्डू गोपाल होंगे या आदि पूजन आप करते हैं, या आप अभिषेक करते हैं, या आप कोई पूजा करते हैं, जीवन में ध्यान रखिएगा, अब तक जो हुआ सो हुआ, जानकारी नहीं होगी तो बात अलग है, लेकिन कभी भी पूजा में गौ माता के, वो भी देसी गौ माता के दुग्ध का ही उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, देसी गौ माता का ही दुग्ध, देसी गौ माता का ही धृत अर्थात घी, देसी गौ माता के दूध का ही चंडामृत बनेगा, दधी बनेगा, आदि इत्यादि बनेगा। और जो आप यज्ञ आदि इत्यादि करते हैं उसमें भी जो उपला या गोबर का कंडा उपयोग करते हैं वो भी देसी गौ माता का ही होना चाहिए। और बहुत सावधान होकर इस बात को जान लेना, अगर मान लीजिए गौ माता का नहीं है, किसी अन्य का है, तो मैं बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूं, आपकी पूजा देवताओं को नहीं दैत्यों को जाकर लगती है। फिर हम सोचते हैं इतना पूजा सब कुछ कर रहे हैं लेकिन लाभ क्यों नहीं हो रहा। आपके दुश्मन पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, और आप कमजोर होते हैं। देवताओं के लिए सदैव और सदैव देसी गौ माता का ही पंचगव्य उपयोग में लिया जाता है, किसी अन्य का नहीं लिया जाता। यह प्रमाण यहां पर एक और आपको देखने को मिल गया। आप लोग मंदिर जाते हैं, अन्य अन्य जगह जाते हैं, जिस दुग्ध का आप उपयोग करते हैं, कहीं लिखा नहीं है कि आपको दूध चढ़ाना ही है, कहीं नहीं लिखा। जहां लिखा है वह गौ पंचगव्य गौगव्य की चर्चा है, ध्यान रखिएगा और बहुत सावधानी से समझिएगा। लेकिन अगर आपको दूध चढ़ाना है और दूध नहीं मिल रहा और जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो किसी ने नहीं कहा कि चढ़ाओ, जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। भाई एक बात बताइए, आपको भूख लगी है, आपको भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या आप पत्थर खा लोगे? सड़क पर पड़ा हुआ कचरा खा लेंगे? नहीं खाएंगे ना, हम भूखे रह लेंगे। ठीक उसी तरीके से कभी भी जीवन में पूजन आदि इत्यादि जो भी आप करते हैं उसमें देसी गौ माता का ही पदार्थ उपयोग किया जाता है। अब तक जो किया वो छोड़ दीजिए, क्योंकि अज्ञान में हुआ कोई कार्य कोई पाप युक्त नहीं होता, लेकिन जानकारी होने के बाद नहीं करना है, तब गड़बड़ हो जाएगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हमसे कभी ये गलती नहीं होगी। नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, जल से अभिषेक कीजिए, जल से सुंदर क्या है, गंगा जल, जल आनंद हो गया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन गलत वस्तुओं से अभिषेक न करें। आपको गौ माता का दूध नहीं मिल रहा है, नारियल ले आइए, उसको फोड़िए, जो गरी निकलेगी उसको ग्राइंड कीजिए, उसका दूध निकल जाता है, उससे अभिषेक कर लीजिए। लेकिन गलत किसी चीज का उपयोग कभी मत करना। आप करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, लेकिन गलत चीज का उपयोग नहीं करना। देसी गौ माता, ये और ध्यान रखना, आजकल गौ माता के नाम पे न जाने क्या क्या चल रहा है। अगर आपको कोई कहे कि पैकेट के ऊपर गौ माता छपी है तो भी विश्वास मत कर लेना, सीधे सीधे कहता हूं, क्योंकि मैं देसी गौ माता की बात कर रहा हूं, जिसकी गर्दन के ऊपर कुंभ होता है, जिसके सींग ऐसे इस तरह जा रहे होते हैं, ध्यान रखना, उसके गले में कंबल लटक रहा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर गाय के नाम पे कुछ और कोई आपको बता रहा है तो समझ लें जैसे जर्सी है, वो जहर है, वो जहर है, जो जर्सी जिसको बोलते हैं वो जहर है, सफेद और काले छपके वाला जो होता है, क्योंकि वो ना गाय ना बैल है, वो तो न जाने क्या है। तो यहां सावधान होकर रहना है हमें।
यहाँ छोटी छोटी चीजें, हम लोग रोज पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, लेकिन कई बार बहुत छोटी चीज है जिसके वजह से हमसे गलतियां हो जाती हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। मैं चाहता हूं आप जो कर रहे हैं आपको उसका लाभ मिलना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें।